पुलिस अधिकारी ने खुद को सबसे अंदरूनी कोठरी में बंद कर लिया और अगले ही पल चाबी बाहर फेंक दी। उसके साथ ही अंदर आए और उसे खिड़की की ओर घूरते हुए पाया। उन्होंने पुलिस अधिकारी को कोई मूर्खतापूर्ण काम न करने की चेतावनी दी, लेकिन पुलिस अधिकारी ने फिर भी वह बात कह दी जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। मैं बाहर जाना चाहता हूँ। हालांकि ऐसा कहने वाले लोगों में से कोई भी जीवित नहीं बच सका। पता चला कि भविष्य की मानव दुनिया 1500 मीटर भूमिगत रहती है। यहाँ एक विशेष नियम है, जो भी व्यक्ति 2 शब्द बोलेगा उसे सफाई अभियान के लिए पृथ्वी पर भेजा जाएगा। अतीत में जो लोग पृथ्वी पर भेजे गए थे वे सभी बाहरी दुनिया द्वारा जहर देकर मार दिए गए थे, लेकिन पुलिस अधिकारी ने फिर भी बिना किसी झिझक के वर्जित शब्द बोल दिए। इसकी वजह यह थी कि 3 साल पहले उसकी पत्नी की एक रहस्यमय मौत हो गई थी। जिस दुनिया में उसकी पत्नी ने उस दिन रेस्तरां में चीख पुकार मचाई थी, वह वास्तव में एक विहंगम दृश्य था। स्क्रीन पर जो खंडहर दिख रहे हैं उन्हें नेता ने जानबूझकर रूपांतरित किया है। इसका उद्देश्य लोगों को यहाँ कैद करके रखना और उन्हें कभी बाहर न निकलने देना है। लेकिन जब उसने देखा कि किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसने अपशब्द चिल्लाए, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, बस इतना ही। पुलिस अधिकारी के पति होने के नाते उसे स्वयं उसे भूमिगत दुनिया में भेजना पड़ा। जमीन पर मौजूद लोगों ने एली को बाहर जाते हुए लाइव देखा। खजाने से बाहर निकलते ही एली ने अपने ऊन से कैमरे को पोंछा। वह इस बात से बेहद उत्साहित थी कि आखिरकार बाहरी दुनिया जीवित रह सकती है, लेकिन जाने से पहले ही वह जमीन पर गिर पड़ी। अब वह हिलडुल नहीं सकती। लोगों के दिलों में बसी उम्मीद भी एक बार फिर टूट गई। हालांकि केवल पुलिस अधिकारी को ही पता था कि पत्नी के जाने से पहले उसने उससे कहा था कि अगर वह बाहर की दुनिया में बच गई तो वह पलटकर कैमरे को मिटा देगी। इसलिए उसकी मौत का कोई कारण जरूर होगा। सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस अधिकारी ने यह भी कहा कि वह बाहर जाना चाहता है, बस इतना ही। मेयर ने उसे सुरक्षा कवच पहनाया और बाहर भेज दिया। वह लंबी सीढ़ियों से उतरकर भूमिगत दुनिया में चला गया, लेकिन खजाने का दरवाजा खुलते ही वह बाहरी दुनिया को देखकर दंग रह गया। भूमिगत दुनिया सचमुच वैसी ही है जैसी पत्नी ने पक्षियों और फूलों की खुशबू के बारे में बताया था। यहाँ तक कि हवा में पक्षी भी उड़ रहे थे। वह खजाने में मौजूद लोगों को सच्चाई बताना चाहता था, इसलिए वह वापस खजाने की ओर भागा और कैमरे पर गोली चलाई। उसने ऊन से कैमरे पर जमी धूल साफ की। हालांकि खजाने की बड़ी स्क्रीन पर बिल्कुल विपरीत तस्वीर दिखाई गई। लोगों ने देखा कि पुलिस अधिकारी भी उन खंडहरों में गया। जैसे जैसे पुलिस अधिकारी अपनी पत्नी के शव की ओर कदम बढ़ाता गया, उसे भी चक्कर आने लगे। पुलिस अधिकारी को शक था कि असली जहर उसके क्वारंटाइन सूट में छिपा हो सकता है, इसलिए उसने एक ऐसा काम किया जो पहले किसी ने नहीं किया था, यानी हेलमेट उतार दिया। लेकिन उसकी शारीरिक हालत बहुत खराब थी। वह बिना किसी झिझक के अपनी पत्नी के पास गिर पड़ा। बाहर जीवित रहने की उम्मीद एक बार फिर टूट गई और केवल एक महिला को यह एहसास हुआ कि पुलिस अधिकारी के मरने से पहले हेलमेट उतारने का कोई कारण जरूर रहा होगा। पता चला कि पिछली रात वह पुलिस अधिकारी को एक सुनसान गुफा में ले गया था। गुफा में प्रवेश करने पर उसे दीवार पर अजीबोगरीब आकृतियां और शब्द दिखाई दिए। ऐसा लगता है कि वह इन सब चीजों से लंबे समय से आकर्षित था। फिर वह पुलिस अधिकारी को सीधे गड्ढे के रास्ते एक चबूतरे पर ले आया। वहां रोशनी जलाते ही उसे अचानक एक विशाल खुदाई मशीन दिखाई दी। उसने अनुमान लगाया कि खुदाई के दौरान इस मशीन में कोई दुर्घटना हो गई होगी, तो उससे पहले आए लोगों ने उसे मिट्टी से बंद कर दिया। वह और पुलिस अधिकारी दीवार के सहारे लगी सीढ़ी से नीचे उतरे, एक छोटे से डिब्बे से कैमरा निकाला और फिर लाइन के आगे चले गए। अंत में उन्होंने लोहे की प्लेट के पीछे से एक कपड़े का थैला निकाला और अंदर पुलिस अधिकारी की पत्नी द्वारा खोजी गई हार्ड ड्राइव थी। उसमें बाहर की दुनिया का एक वीडियो था, साथ ही हार्ड ड्राइव तोड़ते समय लिखी गई हस्तलिखित जानकारी भी थी। पुलिस अधिकारी ने जल्दी से सब कुछ हटा दिया, लेकिन वह खुश नहीं था। वह हंसा और बोला कि अगर पुलिस अधिकारी उसकी पत्नी की बात सुन लेता तो शायद उसकी मौत न होती। यह सुनकर पुलिस अधिकारी गुस्से से आग बबूला हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा से उसकी बहन रही है। पुलिस अधिकारी हिचकिचाया। उसने जूलिए को सतर्क रहने को कहा, क्योंकि एक बार प्रबंधन को इसके बारे में पता चल गया तो वे सब हार मान लेंगे। यह कहकर वह हार्ड ड्राइव और टूटी हुई हार्ड ड्राइव वापस ले गया। तभी उसे खबर मिली कि पुलिस अधिकारी को देश निकाला दे दिया गया है। तब वह पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर आया। अप्रत्याशित रूप से उसने पुलिस अधिकारी के नीचे नहर को छिपा दिया। वह यहाँ सच्चाई का पता लगाने आया था। पता चला कि पानी पहले ही नीचे डूब चुका था। उसे हमेशा से गहरे पानी से डर लगता रहा है। इस समय वह इतना नियंत्रण नहीं रख सकता। उसने रस्सी को ठीक किया और हेडलाइट की रोशनी में धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। हवा में अत्यधिक घबराहट के कारण हेडलाइट सीधे नीचे गिर गई। उसे अंधेरे का सामना करना पड़ा और पानी को बस थोड़ा सा छूना पड़ा। जैसे ही वह पानी को छूने वाला था, गोदाम के ऊपर लगा जनरेटर अचानक खराब हो गया। जनरेटर के प्रभारी होने के नाते वह तुरंत वापस भागा। केस स्टडी का छात्र एलिस की मरम्मत करने के लिए
इसलिए अंदर जाने ही वाला था कि उसने उसे तुरंत रोक दिया। यह देखकर कि दूसरा व्यक्ति हिल नहीं रहा है, उसने उसे सीधे धक्का देकर गिरा दिया। जनरेटर संकट हल होने के बाद वरिष्ठ अधिकारी ने सीधे जूलिए से संपर्क किया। उन्होंने उस पर शराब पीकर 2 घंटे तक नशे में काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने अपने उस छात्र को भी फटकारा जो उनका बहुत बड़ा प्रशंसक था, लेकिन इस समय उन्होंने एक बहुत ही गंभीर बात कही। खजाने पर लगे जनरेटर में एक बहुत ही गंभीर समस्या है, इसे पूरी तरह से हल करने से पहले इसे बंद करना होगा। लेकिन वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि खजाने के इतिहास में जनरेटर कभी बंद नहीं किया गया है, इससे खजाने में मौजूद हजारों लोगों की रोशनी चली जाएगी। 5 मिनट के लिए भी अंधेरा छाने से लोगों में दहशत फैल जाएगी। उच्च अधिकारी इस जिम्मेदारी को वहन नहीं कर सकते। जूलिए ने जोर देकर कहा कि जनरेटर के पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने और खजाने के नष्ट होने से बेहतर है कि कुछ समय के लिए अंधेरे में रहना ही सही है। अंततः उन्हें उच्च अधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि वे केवल जनरेटर की मरम्मत ही जारी रख सकते हैं। इसी दौरान जनरेटर में अचानक उच्च दबाव उत्पन्न हुआ, जिससे पूरा भूमिगत क्षेत्र बुरी तरह हिल गया। संयोगवश मेयर उसी समय वहां से गुजरे और उन्हें जनरेटर में खराबी की सूचना मिली। अनुभवी जूलिए ने तुरंत जनरेटर की मरम्मत करने के लिए प्रवेश किया। सौभाग्यवश जूलिए द्वारा मरम्मत किए जाने के बाद जनरेटर में सामान्य दबाव बहाल हो गया। जूलिए के काम करने के सफल होने को महापौर ने भी मान्यता दे दी। महापौर ने तुरंत जूलिए को पुलिस प्रमुख का पदभार सौंपने और उन्हें नया पुलिस प्रमुख बनाने का निर्णय लिया। लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि जूलिए बिना सोचे समझे इस अनुरोध को अस्वीकार कर देंगी। यहीं पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।